तो दोस्तों, मैं मुज़फ़्फ़र ख़ान एजी, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरे तमाम दोस्तों, आज की कहानी जो है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही दिलचस्प है और बहुत ही रोचक है, जिसमें आप सुनकर बेतहाशा एकदम खिलखिला उठेंगे और कहेंगे कि भाई अजीब चोरी और अजीब चोर। तो आज की जो कहानी है, यह कहानी हरियाणा से है और जो एक शातिर दिमाग चोर है जिसका नाम है धनीराम मित्तल, जिसकी जो है तो 1939 में जन्म भिवानी सिटी में होता है, हरियाणा से है ये। और तकरीबन ये इसका वेल एजुकेटेड फैमिली से रिलेटेड आदमी है ये। इसका जो एक भाई है, तो उसका भाई एक जो है तो पानीपत कोर्ट में जज भी रह चुके हैं। धनीराम मित्तल इतना शातिर और दिमागदार चोर था कि जिसको पुलिस भी देखकर मुस्कुराती और जजेस भी देखकर मुस्कुराते। और ये 94 टाइम्स ज़िंदगी में 94 मरतबा जेल में गया। आज भी ज़िंदा है, आज तकरीबन 80 इयर्स ओल्ड है। आखिरी बार जब गया था तो 2016 में गया था। तो कहानी की जो शुरुआत होती है, पहले तो 24-25 साल उम्र तक के जो है तो रोहतक के कॉलेज में ग्रेजुएशन करता है। फिर बाद में सरकारी नौकरी पाने के लिए कई जगहों पर इंटरव्यूज़ देता है। बड़ी तो कठिनाई होती है उसे नौकरी पाने में, और उसे लगता है कि नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है। चलो ठीक है, नौकरी तो मिलेंगी, देखते हैं, तब तक के गुजारे के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और फिर वो जो है तो रोहतक के आरटीओ ऑफिस में जाकर देखता है वहाँ के हालचाल, वहाँ के दफ्तर। तो उसे पता चलता है कि रोहतक का जो आरटीओ ऑफिस है, वहाँ पे कुछ लोग हैं जो दलाल बने फिरते हैं, जहाँ पे लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस, कंडक्टर के लाइसेंस, हेवी मोटर व्हीकल लाइसेंस, ये सब निकालते हैं और कुछ पैसे कमा लेते हैं, अच्छी भली मोटी रकम कमा लेते हैं। तो ये तो सबसे शातिर और दिमागदार था, और इसने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे काम जो है तो सीखने जैसे है। और उसने फिर वहाँ पे कुछ कलाएँ भी सीखी, जो जैसे फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करना, लोगों का जो लाइसेंस, अगर ड्राइविंग लाइसेंस की जो डेट बार हो चुके हैं या जिसका एक्सपायरी हो चुकी जो लाइसेंस हो कि उसे रिन्यूअल भी करके देना, ये भी सीखा उसने। सब कुछ सीखा उसने। फेक डिग्री, फेक मार्कशीट कैसी तैयार करना, ये सब सीखा उसने। और वो सीखते सीखते फिर उसे लगा कि चलो अब कहीं सर्विस करते हैं। तो फिर अब उसने क्या किया कि जो है तो डिग्री का तो था ही इसी के पास, ग्रेजुएट तो था ही है। इसके बाद ये जो है तो रेलवे सिलेक्शन बोर्ड की एग्ज़ाम देता है, और वो जो है तो 1968 में स्टेशन मास्टर की पोस्ट पर ज्वाइन करता है, स्टेशन मास्टर की। तो 74 तक, तकरीबन 6 साल तक ये स्टेशन मास्टर बना रहा फर्जी डॉक्यूमेंट्स के सहारे। लेकिन उसे कोई इंटरेस्ट नहीं आया। उसने बाद में सोचा कि ये नौकरी में तो मुझे कोई अजीब इतना कोई इनकम नहीं लग रहा है। ट्रेनें आ जा रही है, ट्रेनें जा रही है, और अपनी रात दिन, कभी दिन का शेड्यूल तो कभी नाइट का शेड्यूल। ये कोई पल्ले पड़ने वाली बात नहीं है। अपना जो है तो यहाँ पे दाल गलने वाली नहीं है। मुझे स्टेशन मास्टर के बजाय दूसरे कोई काम करना चाहिए। बाद में ये शातिर दिमाग चोर धनीराम मित्तल जो है तो गाड़ियाँ चुराने लगता है, और बहुत ही एक्सपर्ट होता है वो गाड़ियाँ चुराने में। 4 व्हीलर्स, ज़्यादातर 4 व्हीलर चुराता है, फिर जेल जाता है, फिर आता है, फिर जेल जाता है। ऐसा लगातार आने जाने में उसे कोर्ट कचहरी, वकीलों के चक्कर। तो बाद में सोचता है कि क्यों ना आप वकील की पढ़ाई कर ले। बाद में राजस्थान में जाकर एलएलबी का कोर्स करता है। एलएलबी के साथ ये जो है तो एलएलबी होने के बाद हैंड राइटिंग का कोर्स भी करता है। और दूसरा एक कोर्स है ग्राफोलॉजी, यानी जिससे इंसान की पहचान होती है, कौन कैसा है, किसका बिहेवियर कैसा है, ये ग्राफोलॉजी का भी कोर्स करता है। तो अब जो है तो वो उसका जो है तो दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इनकी अलग अलग जगहों में अलग अलग जगह ये चोरी करता है, पकड़े जाता है। कई इलाकों में आता है, कहीं जाता है।
अब जजेस भी इसे पहचानने लगते हैं। एक मर्तबा जो है तो राजस्थान कोर्ट में उसे पेश किया गया तो जज ने मुस्कुराया और कहा, तुम फिर चले आए हो हमें तकलीफ़ देने के लिए, हमारे माथापच्ची के लिए। जाओ। जब जज साहब भी जो है तो इससे कि चाल चलन से उब गए थे। पुलिस देखती तो मुस्कुराती, क्योंकि कई मर्तबा पकड़े जाता फिर छूट जाता। मगर एक ख़ास बात इसमें ऐसी थी कि वो किसी को मारता नहीं या किसी का कोई मर्डर चार्जेस या कोई रेप चार्जेस नहीं है इस पर। इसका सिर्फ एक ही शौक़ था कि गाड़ियाँ चुराना, अच्छी अच्छी भारी से भारी गाड़ियाँ चुराना, भेज देना, शौक़ पानी करना और निकल जाना। बस यही कि उसका मकसद था। बाकी और कोई अदर जो क्रिमिनल जैसे कोई चीज़ में ये पकड़ा कभी नहीं गया, किसी का मर्डर नहीं किया, किसी को चाकू का धाक बता के इसने गाड़ी नहीं ली। बल्कि इसकी एक कला ऐसी थी कि चाकू की धाक की ज़रूरत नहीं थी, या गाड़ियों का एक्सपर्ट था वो। जो भी गाड़ी देख लेता था उसे खोलने में उसका माहिर था और उसका एक फ़न था, तो वो आसानी से उस गाड़ी को निकाल लेता था, चाहे गाड़ी कैसी भी हो। और वो गाड़ी निकाल के जाके खड़े कर देता गैराज में, फिर अपनी गाड़ी लेके जाता। इस तरह से कहीं मतलब गाड़ियाँ चुराने में एक माहिर और शातिर था ऐसा। अब इसने कभी, मैंने जैसे ही कहा कि भाई कभी किसी को थप्पड़ भी नहीं मारा, तो लेकिन इसका जुर्म एक ही होता कि वो गाड़ी चुराता और बेच देता। तो एक मर्तबा जज ने कहा कि तुम फिर आ गए हो मुझे तकलीफ़ देने के लिए, जाओ। तो मैं तुमसे उब गया हूँ ऐसा। ये कहता है पुलिस वालों को, ठीक है जज साहब मुझसे नाराज़ है शायद, चलो चाय पीते हैं। बाहर पुलिस वालों को लेकर जाता है, उन्हें चाय पिलाता है और कहता है कि मैं अभी आता हूँ। पुलिस वाले कहते हैं ठीक है जाओ, लेकिन ये जो है तो वहाँ से निकल के फ़रार हो जाता है। फिर पुलिस जो है तो जो इसका जब पुकार होता है कि भाई धनी राम मित्तल हाजिर हो, तो ये फ़रार हो जाता है। फिर जज साहब को पुलिस वाले कहते कि आपने तो उसे कहा है कि चले जाओ यहाँ से, मुझे आपकी सूरत मत दिखाओ। जज साहब भी मुस्कुरा देते, कहते जाओ ढूंढो उसे, पकड़ कर लेके आओ। फिर पकड़े जाता है, फिर आता है, फिर जाता है। इस तरह से उसका कारोबार चलता है। लेकिन एक मर्तबा एक अजीब सी घटना होती है। 1980 में एक अखबार में पढ़ता है कि झज्जर सिविल एडिशनल जज के ख़िलाफ़ में कोई इंक्वायरी चल रही थी, किसी गबन के सिलसिले में इनकी इंक्वायरी चल रही थी। वो अखबार में पढ़ता है और इसी का जो है तो बेनिफिट ऑफ डाउट लेता है वो। और क्या करता है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के नाम से एक लेटर तैयार करता है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट रजिस्ट्रार के नाम से एक पत्र तैयार किया और उसने झज्जर सिविल एडिशनल जज को जो है तो लेटर लिखा कि आपकी इंक्वायरी चल रही है, आपके पोस्ट पे जो आपने गबन किया है, आपने मिस यूज़ ऑफ पावर किया है, इसलिए आपको कंपल्सरी लीव पर भेजा जाता है और आपकी तारीख ये रहेंगी बोल के उन्हें दे देता है। बाय रजिस्टरी पोस्ट, ये रजिस्टर पोस्ट एडी ये झज्जर कोर्ट को भेज देता है। और बाद में जो है तो झज्जर कोर्ट के जो जज हैं उन्हें जब ये पत्र मिलता है तो वो भी चले जाते हैं दूसरे दिन से छुट्टी पे। और बाद में दूसरा और एक पत्र भेजता है कि एक नए जज साहब आपके पास ज्वाइन होने के लिए आ रहे हैं, उन्हें ज्वाइन कर लिया जाए। अब यह दूसरा तीसरा जज कोई भी नहीं था, एडिशनल जज बनकर धनीराम मित्तल उस जगह पहुंचता है, झज्जर कोर्ट पहुंचता है। लगातार 40 दिन ये जो है तो अपने फैसले सुनाता है। पुलिस जितना कोर्ट स्टाफ है, सभी कोर्ट के बाबू है, कोर्ट का स्टाफ है, कोर्ट पे के जितने पहरेदार है, वहाँ पे उनके बगल में खड़े रहने वाले जितने भी उनके सिपाही है, सब लोग उसका एकदम सम्मान करते हैं क्योंकि नए जज साहब आए हैं ऐसा लगता है। तो ये इस दौरान में जो है तो 2470 केसेस पे सुनवाई करता है। लेकिन ये किसी रेपिस्ट या किसी मर्डरर को ज़मानत नहीं देता, ये बल्कि छोटे मोटे पॉकेट मार जो है या गाड़ी चोर जो है इनको ज़मानत पे रिहा कर देता है फ़ौरन। तो लोग भी अजीब से परेशान हो जाते हैं कि भाई ये जज इतने अच्छे कैसे आ गए कि भाई बिना कोई आर्गूमेंट हुए डायरेक्ट ज़मानत मंजूर कर ले रहे हैं। लोगों भी खुशी में बहुत दीवाने हो जाते हैं और 40 दिन तक जो है तो धनीराम मित्तल
जो एक मोटर कार चोर था वो एक जज की कुर्सी पे बैठ के फैसला सुना रहा था। उसके बाद जो है तो 40 दिन के बाद जो है धनीराम मित्तल गायब हो जाता है। बाद में वहाँ की कोर्ट के लोग पूछते हैं कि जज साहब आए नहीं, 1-2 दिन बीत जाते हैं। उसके बाद वो जो है तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को फ़ोन लगा के पूछते हैं कि भाई यहाँ पे जो नए जज साहब अपॉइंटेड किए गए थे वो आ नहीं रहे। तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार कहते हैं कि हमने तो किसी भी जज नए न्यू एडिशनल जज को नहीं आपके पास भेजा है या ट्रांसफ़र किया है, फिर आप कैसा कहते हैं कि 40 दिन यहाँ पे जज साहब आए। बल्कि तब कहीं जाकर पता चलता है कि ये दूसरा तीसरा कोई नहीं बल्कि धनीराम मित्तल ही 40 दिन जज की कुर्सी पे बैठकर अपने फैसले सुनाता रहा। फिर ढूंढा जाता है, फिर लाया जाता है, फिर पकड़ा जाता है, फिर जेल होती है, फिर जाता है। तो तकरीबन इसके जो कुछ भी, और इतना शातिर था कि ये इसके जो भी चार्जशीट पुलिस की होती, पुलिस जो सबमिट करती थी इसके अगेंस्ट में, तो वो खुद चार्जशीट की कॉपी कोर्ट से मांग कर लेता और यह अपने केस की खुद पैरवी करता, बल्कि दूसरे किसी भी वकील को नहीं देता। तो धनीराम मित्तल जो है तो 2016 में आखिरी बार दिल्ली से पकड़ा गया था गाड़ियाँ चुराते वक्त, जबकि उसकी उम्र हो गई थी 77 ईयर्स की। तो दोस्तों ये एक ऐसा शातिर चोर निकला जो शायद इतना ज़हीन दिमाग वाला चोर जिसने चोरी करते के कभी जज की कुर्सी पर भी जाकर बैठा हो, जो बल्कि जेल में नहीं बल्कि जज की कुर्सी भी संभाली उसने, क्योंकि ये खुद भी काफ़ी हाईली एजुकेटेड था, LLB किया हुआ, कई कोर्सेज किया हुआ। इसकी एक ख़ास बात थी कि जो छोटे मोटे जो चोर थे तो उन जो जितने भी चोर थे तो इसको देखने के लिए वो चोर लोग जो है तो कभी कभी वो चोरियाँ करते, छोटी मोटी चोरियाँ करते, पकड़े जाते और उसके जेल में जाते जहाँ पे धनीराम मित्तल होता, क्योंकि उनका एक ये मास्टरमाइंड या उनका एक बड़ा बहुत ही जो था तो उस्ताद नहीं था ऐसा समझते थे ये लोग। काफ़ी छोटे मोटे चोर उसे अपना उस्ताद और ये ख़ुद को शागिर्द मानते थे। तो ये थी धनीराम मित्तल की कहानी दोस्तों, जो एक चोर होते हुए भी 40 दिन जिसने जज की कुर्सी पर बैठा, झज्जर कोर्ट में ज्वाइन हुआ, 40 दिन तक अपने फैसले देते रहा, लोगों को ज़मानतें देते रहा और 40 दिन के बाद गायब हो गया। और फिर उसके बाद जो है तो कोर्ट को पता चला कि ये दूसरा तीसरा कोई नहीं बल्कि ये धनीराम मित्तल ही था। तो ये थी कहानी दोस्तों, एक ऐसे शातिर चोर। हमने तो आपने सुना होगा कि आज तक के चोर है, महाचोर है, हर चोर की अपनी अपनी कला है, शातिर है, हथगंडे है, उनकी जो है तो अपने आप में एक अलग पहचान है। लेकिन ये पहचान जो या ये जो काम किया उसने, शायद आज के तक के जो हिंदुस्तान में जितनी भी चोर, महाचोर, डाकू, लेकिन कोई भी चोर या महाचोर या डाकू जज की कुर्सी पे कभी नहीं बैठा, ये एक ख़ास बात है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी धनीराम मित्तल की, जो हरियाणा का व्यक्ति है और आज भी ज़िंदा है और आज अब 2020 में यह 80 ईयर्स का हो चुका है। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा तो मुझे बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।